नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। देखे, अनुभव करे बहता हुआ जीवन, समय की धारा। देखे, अभी अभी सोमवार के मंगल प्रभात का प्रागट्य, अवतरण, धीरे 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 समय का बहना और सोमवार की पवित्र संध्या की ओर अवतरित हो रही है। सोमवार की पवित्र संध्या हम विदा करने को जा रहे हैं। सूर्य भगवान को हम स्वागत कर रहे हैं पवित्र रात्रि का, इस हार्दिक भावना और इस हार्दिक प्रार्थना के साथ कि इस विश्व का हर एक मनुष्य स्वस्थ एवं प्राकृतिक निद्रा को उपलब्ध हो तथा हम सब आज की पवित्र रात्रि का कल्याणकारी अनुभव कर सके। निद्रा समाधि स्थिति, स्वप्न रहित, कल्पना रहित, विचार रहित निद्रा प्राप्त कर सके हम इस प्रार्थना के साथ। जो भारत के शास्त्रीय नृत्य है, मैं आपके समक्ष प्रकट करने जा रहा हूँ। इसका आध्यात्मिक रूप अर्थात क्या, इसका जीवन के साथ, वास्तविक जीवन है उसके साथ क्या संबंध है। मैं फिर से आता हूँ इसी बात पर। जीवन की दो मुख्य बात है, एक है अच्छा लगना, एक है अच्छा न लगना। अब जो अच्छा लगना है और अच्छा न लगना है उसकी मैं भौतिक स्थिति बताऊं ताकि आप ठीक से अपना अभ्यास कर सको। जैसे पूरा दिन है, हमें दोनों देखना है कौन सा समय है। जैसे कि आज हमने इतना जिया, सोमवार का प्रभात से लेकर जहाँ से हमने कॉन्शियसनेस प्राप्त की, जागृति प्राप्त की, वहाँ से लेकर अभी तक कौन सा समय है जिसमें हमें बहुत अच्छा लगा और कौन सा समय है जो बोरिंग रहा, अच्छा न लगा। इस पर ध्यान देना है। अब जो अच्छा लगना है उसकी जो भौतिक स्थिति है, इसमें क्या होता है। तीन मुख्य तल है अच्छा लगना जो है उसके साथ जुड़ता है। एक है आंत की गति, जिसका बायोलॉजिकल नेम हम कहें तो पैरासिस्टाल मूवमेंट। जो आंत है हमारी दबकती रहती है, इसकी धड़कन है एक। दूसरा हृदय की धड़कन, और दोनों का संबंध जो सांस उच्छ्वास की गति है, उसकी डेप्थ, गहराई, सांस उच्छ्वास की गहराई और सांस उच्छ्वास की रेट, किस तरह से सांस उच्छ्वास स्पीड से चल रही है या स्लो चल रही है, और सांस उच्छ्वास का असर हृदय की धड़कन पर। हृदय की धड़कन अर्थात इसका संबंध ब्लड सर्कुलेशन पर। पाँव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक जो ब्लड सर्कुलेट होता है, इसका संबंध रहता है हृदय की धड़कन के साथ। तीन तल को समझे, एक आंत की धड़कन, दूसरी हृदय की धड़कन और तीसरे सांस उच्छ्वास की रेट। अब तीनों के बीच जिसे हम कहें सिंक्रोनाइजेशन अर्थात सुमेल होना। जैसे एक संगीत पार्टी है, कोई वायलिन बजाता है, कोई वीणा बजाता है, कोई बांसुरी बजाता है, कोई ढोलक बजाता है, कोई मृदंग बजाता है, कोई सितार। इस तरह से सब संगीतकारों के पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। अब सबका सा एक तरह से मिलाया जाता है। अगर एक सा पर ये इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करते तो आपको शोर बकोर लगेगा संगीत। इसके बीच जो सुमेल है, सिंक्रोनाइजेशन है, ये नहीं हो रहा है ठीक, तो आपको संगीत ठीक नहीं लगेगा, शोर बकोर हो जाएगा। सही, अगर हमारे भीतर तीन ये जो धड़कन है, आंत की धड़कन, हृदय की धड़कन और सांस उच्छ्वास, इसके बीच सिंक्रोनाइजेशन नहीं अर्थात सुमेल नहीं, तो आपको अपने भीतर ठीक नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। जिसे हम कहें अच्छा नहीं लगना, उसका कारण है कि ये तीनों के बीच का जो सिंक्रोनाइजेशन है वो भी खत्म हो गया, और जो धड़कन है सब, जैसे कि आंत की धड़कन है वो भी ठीक नहीं जा रही है, हृदय की धड़कन है वो भी ठीक नहीं जा रही है, सांस उच्छ्वास की रेट है वो भी ठीक नहीं है। तो आपके भीतर विचार की संख्या बढ़ जाएगी और
नकारात्मक भाव जो है वो प्रकट होना शुरू हो जाएंगे। नकारात्मक भाव अर्थात अच्छा न लगना, क्रोध, चिड़चिड़ापन, तिरस्कार, हताशा, निराशा, बर्डन, इसका अनुभव होना। अब जो शास्त्रीय नृत्य है भारत के, जब मैं कहता हूँ इसका आध्यात्मिक रूप, अर्थात क्या? आध्यात्मिक रूप का अर्थ है नृत्य जो है वो तीनों धड़कन के बीच सिंक्रोनाइजेशन पैदा करता है। जैसे नृत्य प्रारंभ होता है, सांस उच्छ्वास का रेट ठीक होने लगता है, इसका असर आता है हृदय की धड़कन पर, इसका असर आता है आंख की मूवमेंट पर, अर्थात तीनों के बीच सिंक्रोनाइजेशन पैदा होता है, सुमेल पैदा होता है। और इसका असर हमारे जितने भी शक्ति चक्र है हमारे भीतर, वो ठीक से उसके बीच भी उसकी जो शक्ति है, जैसे मूलाधार चक्र है तो इसके अपने वोल्टेज है कि कितना वोल्टेज चाहिए मूलाधार चक्र को, सब व्यक्ति का अपना होता है ये, और ये बदलता रहता है उम्र के साथ साथ। इसका संबंध आपकी जागरूकता के साथ भी, कॉन्शियसनेस आपके भीतर कितनी है, इसके साथ भी इसका संबंध रहता है। लेकिन सबका अपना एक वोल्टेज है और ये वोल्टेज पर चक्र जब काम करता है, शक्ति चक्र, तो आपको अच्छा लगता है। अब यहाँ पर शक्ति बढ़ जाती है या कम हो जाती है, और ये भी जो मैं कहता हूँ आंत की धड़कन है, हृदय की धड़कन है और सांस उच्छ्वास है, ये तीनों के बीच जब सिंक्रोनाइजेशन ठीक नहीं रहता तो चक्रों की जो शक्ति है, प्रकट करने की क्षमता है शक्ति को, या एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, ज़रूरत से ज़्यादा शक्ति चक्रों के पास एब्जॉर्ब होती है, और जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर प्रकट होती है। ये भी इसका जो बैलेंस है वो टूट जाता है, अर्थात हमें अच्छा नहीं लगता। शास्त्रीय नृत्य क्या करता है मैं आपको कहूँ, जब उसका आध्यात्मिक रूप प्रकट होता है, यहाँ तक कि आप शास्त्रीय नृत्य करते नहीं हो, केवल आप नृत्य सुदर्शनम देखते हो। अब नृत्य सुदर्शनम में क्या होता है, जैसे आप नृत्य की गति देख रहे हो, जब आप नृत्य की गति देख रहे हो, केवल देख ही रहे हो, आप देख रहे हो, लेकिन इसका असर, गहरा असर एक तो आता है आँख के ऊपर, और आँख जो है उसका मस्तिष्क के साथ ऐसा संबंध है, जो विचार की प्रक्रिया है उसमें आँख का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो आँख जो है आपकी, वो नृत्य की गति के साथ साथ जो आपके भीतर अननेसेसरी थॉट प्रोसेस जा रही है, वो धीरे धीरे बदलने लगेगी दर्शन की शक्ति में। इसी तरह से जो नृत्य सुदर्शनम का संगीत है, जो सुनते हो आप, उसका असर आता है, जो नृत्य का रिदम है उसका असर आता है आपकी हृदय की धड़कन पर। जैसे हृदय की धड़कन पर आपका असर आता है नृत्य के संगीत का, उसके साथ जो हृदय की धड़कन है अपने आप बैलेंस होने लगती है। पहले थोड़ी आपको धीरज रखनी पड़ेगी ये समझने के लिए, ताकि आपकी हृदय की धड़कन ठीक हो, और आँख जो है नृत्य सुदर्शनम के साथ साथ आँख की गति भी बैलेंस होती है। इसके कारण अननेसेसरी थॉट प्रोसेस एब्जॉर्ब हो जाती है, या ये कन्वर्ट हो जाती है दर्शन की शक्ति में। जो अच्छा लगना है, जैसे कि आप नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया देख रहे हो, इसका संगीत सुन रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है, दैट मीन्स आपके सारे के सारे शक्ति चक्र अपने भीतर बैलेंस होने लगे। और जो तीन मैं कहता हूँ, आँख की धड़कन, हृदय की धड़कन और रेट ऑफ रेस्पिरेशन, जो सांस उच्छ्वास है, इसकी गहराई, इसकी लय, इस पर भी असर आता है जब आप नृत्य का दर्शन करते हो या नृत्य का संगीत सुनते हो। जब आप स्वयं उतरते हो नृत्य में, तब तो पूरा शरीर, पाँव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक, पूरा का पूरा शरीर जो है वो अपने आप, जहाँ पर इम्बैलेंस एनर्जी है, शक्ति का जो असंतुलन है, जिसके कारण हमें बर्डन लगता है, हताशा आती है, निराशा आती है, चिड़चिड़ापन लगता है, अच्छा नहीं लगता, ये सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है। मैं आपको ले चलता हूँ आज की शांति समय की नृत्य सुदर्शन प्रक्रिया की ओर। तीनों की तीनों जो नृत्य रचना है वो
कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत में देखें तो शुद्ध धन्यासी राग पर आधारित है, और उत्तर भारत के संगीत से देखें तो रागधानी। राग को पहचानने की मैं एक इजी मेथड बताता हूँ कि जो राग के साथ संबंधित गीत है, जैसे कि धानी राग का गीत है, अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया, हंसी उड़ाए चाहे सारी दुनिया, मैं तो बनी रे जोगनिया। धानी। आगे सुख तो पीछे दुख है, पीछे सुख तो आगे दुख है। तो इस तरह से जब आप कोई भी राग का गीत तैयार करते हो तो स्वर के ऊपर आपके कंठ चक्र का भी नियंत्रण आता है, और आप पहचान भी सकते हो कि ये राग है, ये ताल है। आज की जो नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया है, ठीक से देखें, आप स्वयं अनुभव करें, आपके चित्त पर नृत्य गति का क्या असर आता है, और ये तीनों रचनाओं का जो श्रवण है वो आपके भीतर किस तरह की भाव दशा प्रकट कर रहा है, आप स्वयं अनुभव करें नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सबके भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में हार्दिक वंदन अर्पण करते हुए सांध्य समय की नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर